हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। स्पर्श व्यंजन पूछा जाए या आपसे स्पर्शी व्यंजन पूछा जाए तो इनकी जो संख्या है 25 है और क से लेकर के म तक जो वर्ण आते हैं वह सब के सब यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे किस ऑप्शन में क से लेकर के म के बीच में का ही दिया गया है। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर होगा क च प द। यह देखेंगे क से लेकर के म के बीच में ही ये सब के सब यहाँ पे वर्ड आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें सी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अत्युक्ति शब्द में संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा जब भी आपको आधा वर्ड मिले तो वहाँ पे यड़ संधि रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यड़ संधि है अत्युक्ति में। अति धन युक्त इससे बनता है अत्युक्ति। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है और यहाँ पे जो शुद्ध शब्द होता है वह होता है बालोचित होता है। बालोचित बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बालोचित का अर्थ होता है कि जो बालक के लिए उचित हो, मतलब बालक के योग्य हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल धन उचित से बनेगा बालोचित शब्द, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। बी वाला राइट आंसर है और यहाँ पर है गुण स्वर संधि। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है यह बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। इसका यहाँ पे जो उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालु है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे भागीरथी शब्द लिखा गया है और किसकी वर्तनी शुद्ध है यह बताना है। भागीरथी, तो यहाँ पर देखेंगे जो बी वाले में दिया गया है, बी वाले में जो भागीरथी शब्द लिखा गया है इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे उड़ीड़ लिखा गया है और उड़ीड़ कौन सा सही लिखा गया वह आपको बताना है। तो जो देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला देखेंगे सही है। सी वाला देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के सरयुर्मी में संधि है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका दीर्घ हो जाएगा। सरयू धन उर्मी से क्या बनेगा, यहाँ पे सरयुर्मी शब्द बनेगा और इसमें हो जाएगा आपका यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ऊ में ऊ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उत धन श्वास से बनेगा आपका उच्छ्वास शब्द, जो कि डी में दिया गया। डी वाला आपका राइट आंसर है और इसमें व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म कारक समास। कोई समास तो होता नहीं है कर्म कारक, आप भी पढ़े होंगे, आप भाव समास पढ़े होंगे, द्वंद्व समास पढ़े होंगे, बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मनमाना में कौन सा समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मनमाना दिया गया है तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो कि सी में है। सी वाला राइट आंसर है। अनुपसर्ग से बना शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचर। अनुपसर्ग का मतलब है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या अनु लगा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अनु इसमें लगा है
और यहाँ पे कुछ अर्थ भी निकलता हो तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। ए वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे उपसर्ग लगा है इसी के बारे में वो पूछ रहा है। तो जो उप है यह तत्सम उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे समझदार में समझदारी होता है तो उसमें ई प्रत्यय लग जाता है। स्वभाव में स्वाभाविक होता है, ई प्रत्यय लग जाता है। सावधान में सावधानी ई लगता है तो सावधानी हो जाता है, लेकिन आदर में कोई प्रत्यय नहीं लगता। प्रत्यय मतलब है जो लास्ट में लगते हैं, उसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा, आदर शब्द में कोई प्रत्यय नहीं लगता है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो चत्वारी शब्द लिखा गया है, यही आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तत्सम शब्द नहीं है तो पुष्प हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, ये सब आपके यहाँ पे फूल के ही पर्यायवाची हैं और तत्सम हैं, लेकिन नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा, पुहूप। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे आश्चर्य लिखा गया, कंटक लिखा गया, उज्ज्वल, तीन तो आपका यहाँ पे तत्सम है। जो कोयल शब्द लिखा गया यही तद्भव हो जाएगा, क्योंकि इसका यहाँ पे जो तत्सम होता है वह कोकिल होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे होता है एकार्थी, अनेकार्थी और पर्यायवाची आते हैं, लेकिन योगरूढ़ नहीं आता, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है, तो व्यक्तिवाचक में समारोह, गजमार, दल्हा आएगा, डोंगर नहीं आएगा, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्रववाचक यहाँ पे संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखेंगे आ जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक रहना चाहिए, तो इसमें आता आपका यहाँ पे जो पीतल है, पीतल आता, तो सी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे द्रव्य बना लीजिएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो हिंदी का अन्य पुरुष है उसी में आपका वह आ जाता है जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला कि निम्नलिखित वाक्य में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वही वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, यहाँ पे बहुत जो लग गया, यह क्या है, विशेषण हो गया। माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, गर्मा गर्म विशेषण हो गया। बच्चों ने खाना खाया, इसमें देखेंगे कोई भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखेंगे हो जाएगा कि लड़की सिल रही है, इसमें कर्म है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा और यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो नीचे शब्द है वही क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अव्यय का मतलब होता है जिसपे लिंग वचन का प्रभाव न पड़े, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक एक करके सब मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्रेणीवाचक, एक एक, यह क्या है, श्रेणीवाचक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा शब्द है जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे देखेंगे गणेश का पर्यायवाची सभी लोग जानते हैं कि विनायक होता है, एक दंत होता है, लंबोदर होता है, गजानन होता है,
लेकिन धनद नहीं होता, तो सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि धूसर शब्द का पर्याय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। धूसर शब्द का जो पर्याय है या पर्यायवाची शब्द है वह गर्दभ होता है, गधा होता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पारलौकिक हो जाएगा। ऐहिक शब्द का जो विलोम है पारलौकिक होगा, सी वाला राइट आंसर है। खंडन का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडन का मंडन हो जाएगा। खंडन का हो जाएगा मंडन, जो कि डी में दिया गया, डी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि आप अपनी पत्नी को समझने में यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें उचित शब्द क्या आ सकता है। आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, भूल की बात हो जाएगी, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे अगर शब्द को उसमें में यूज करेंगे तो वह आपका यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है कुसंग का ज्वर बुद्धि का यहाँ पे डॉट डॉट करता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा क्षय। कुसंग का ज्वर जो बुद्धि का क्षय होता है, क्षय को करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है कि निशीथ का उपयुक्त अर्थ है, तो इसका क्या आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि के समय को निशीथ कहा जाता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है दुर्भिक्ष। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्न मुहावरे का अर्थ है इलायची बांटना, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसका मतलब है कि दावत देना। इलायची बांटना इसका मतलब होता है कि दावत देना, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत भाग जाना। सिर पर पांव रख कर भागना इसका मतलब है कि तुरंत वहां से भाग जाना, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है पगड़ी रख घीचक लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पगड़ी रख और घीचक लोकोक्ति का अर्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निर्लज्ज होकर के कुछ पाना। पगड़ी रख इसका मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल निर्लज्ज हो जाना। घीचक मतलब कि कुछ पाना, तो यहाँ पे होगा निर्लज्ज होकर के कुछ पाना, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, जिसमें भी यहाँ पे इस तरह से की लगा रहता है लगभग वह मिश्रित वाक्य ही होते हैं, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो है। और अगर और लगता है तो वहाँ पे होता है संयुक्त वाक्य होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, यह तो सरल वाक्य, लेकिन मिश्र वाक्य में जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। ध्यान से देखेंगे आंसर आप लोग करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, जो कि डी में दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, सही वाक्य है। अगला है कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आम खाया जाता है। इसमें यहाँ पे जो कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया लगी तो कर्मवाच्य, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। को किस कारक का परसर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्ता में देखेंगे ने का प्रयोग होता है, और यहाँ पर देखेंगे जो कर्म होता है कर्म में को का प्रयोग होता है, और करण में से का प्रयोग होता है, संप्रदान में के लिए जो शब्द होता है उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे को पूछा गया तो कर्म हो जाएगा, जो कि बी में दिया गया, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, जो में है पर है यह होता है अधिकरण कारक में, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। इसमें देखेंगे हो जाएगा जो अश्विनी शब्द है, अश्विनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, डी वाला राइट आंसर है।
किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा किस शब्द में गढ़ का यहाँ पे प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे भक्तगढ़ होता है, शिक्षकगढ़ होता है, नेतागढ़ होता है, लेकिन देवीगढ़ नहीं होता, देवीगढ़ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानना है। तो इसका आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। तो यहाँ पे होगा हेतु मध्य भूतकाल, जो कि बी में दिया गया, बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो सिर्फ शब्द है, सिर्फ आपका निपात शब्द है, बी वाला राइट आंसर है। इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करिए, राइट आंसर करिए। उसमें बचपन है, यही देखेंगे क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या प्रश्न है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा गया है में से एक अशुद्ध वाक्य, उसका चयन कीजिए। तो यही पहला वाला हो जाएगा। उसमें बचपन नहीं है या नहीं होगा, बल्कि होता है कि उसमें बचपना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो संघ है, संघ की जो राजभाषा है हिंदी होगी, और जो लिपि रहेगी वह देवनागरी रहेगी, यही है संविधान में। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा मगही हो जाएगा, मगही हो जाएगा। बिहारी हिंदी की बोली का जो नाम है मगही है, तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, इसका आपको ट्रांसलेशन बताना है इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, जो कि ए में दिया गया है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न है व्हाइल मिलियंस सफर फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा जहाँ लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न